Hello everyone, welcome back to our channel. So today we are going to discuss about the topic human respiratory system. First of all, we know about what is breathing and what is respiration. Breathing क्या होता है? Process of inhaling and exhaling the air in and out of the lungs. ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सांस लेते हैं और छोड़ते हैं किसके थ्रू? इन एंड आउट ऑफ द लंग्स। इस प्रोसेस को ये एक फिजिकल प्रोसेस है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? लंग्स में होता है और इस प्रोसेस में किसी एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। एंड नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इन टू प्रोड्यूस एनर्जी। मतलब कि जैसे कि कोई ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसको ऑक्सीजन के साथ मिक्स हुआ और इससे हमें क्या प्रोड्यूस हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर और एटीपी एनर्जी रिलीज हुई इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है और ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? इट टेक्स प्लेस इन ऑल द सेल्स। रेस्पिरेशन सभी सेल्स में होता है और इस प्रोसेस में एनर्जी प्रोड्यूस होती है किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। और ब्रीदिंग कहाँ पर होता है? लंग्स में होता है और एनर्जी इज नॉट प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ब्रीदिंग सिंपल होता है इनहेल करना एयर को और एक्सहेल करना एयर को। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। सो नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मेनली टू टाइप्स के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक नेम से हमें पता चल रहा है, एरोबिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो प्रोसेस होता है उसे हम बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक प्रोसेस कहाँ पर होता है? इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड आल्सो साइटोप्लाज्म। एनारोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में ही होता है। और नेक्स्ट इज कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का और एनारोबिक में क्या होता है? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है। इसमें एंड प्रोडक्ट एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। और एनारोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी। अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इसको हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। और ये जो होता है मेनली टू टाइप्स का होता है। एक तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होती है और सेकंड इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। यहाँ पर हम देखेंगे जैसे कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में सबसे जो फर्स्ट स्टेप होगा वो सेम रहेगा। मतलब कि क्या? जैसे कि ये जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन कंपाउंड जो होता है ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ये कन्वर्ट होता है पायरूवेट में, 3 कार्बन कंपाउंड में, और एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ये यहाँ तक का जो प्रोसेस होता है ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों में बोथ सेम रहता है, दोनों प्रोसेसेस में सेम रहता है। इसके बाद नेक्स्ट जो होता है हमारे पास, फर्स्ट हम पढ़ेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक मीन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो प्रोसेस हो रहा है उसे हम बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन। और ये कहाँ पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। इससे हमें क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कन्वर्ट हुआ होगा पायरूवेट में, वो कन्वर्ट होगा किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन टू टाइप्स के होंगे। एक तो हो गया अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और सेकंड इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये कैसे होगा? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, एयर की कोई ज़रूरत नहीं होगी इसमें। और किसमें होगा? ईस्ट में होगा ये। यहाँ पर क्या होगा? पायरूवेट से इथेनॉल मॉलिक्यूल बनेगा जो कि 2 कार्बन कंपाउंड होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी रिलीज होगी। इसे हम बोलेंगे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। नाउ एनारोबिक रेस्पिरेशन का सेकंड जो पार्ट आया वो आया लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें क्या होगा? इसमें फर्स्ट स्टेप वही सेम रहेगा, ग्लूकोज से पायरूवेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा, लेकिन इसमें क्या होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन होगी। जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन था उसमें क्या था? एब्सेंस थी ऑक्सीजन की, बिना ऑक्सीजन की एब्सेंस से में था। और ये बिना ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्यों था? क्योंकि जो ईस्ट होता है वो बिना ऑक्सीजन के भी रिप्रोड्यूस कर जाता है। नेक्स्ट इज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में लैक होगी ऑक्सीजन, कम होगा, कम अमाउंट होगा ऑक्सीजन का। और ये कहाँ पर होगी? इन आ मसल सेल में होगा ये प्रोसेस। कौन सा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। या इसमें क्या होगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज होगी। लैक्टिक एसिड जो कि 3 कार्बन कंपाउंड होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हुआ वो हुआ एरोबिक रेस्पिरेशन, और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो हुआ वो हुआ अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। और लैक ऑफ ऑक्सीजन जो हुआ वो कौन सा हुआ? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, जो कहाँ पर होती है? हमारी मसल सेल में होती है। नाउ नेक्स्ट इज ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देखेंगे ये किस तरह से वर्क करता है, ह्यूमन रेस्पायर किस तरह से करते हैं। सो हियर फर्स्ट स्टार्ट जो होता है रेस्पिरेशन वो कहाँ से होता है? नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल्स में क्या होता है? नॉस्ट्रिल्स में इनहेलिंग का प्रोसेस होता है। ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, एयर जो होती है वो एंटर करती है इनटू द ह्यूमन बॉडी थ्रू आर नॉस्ट्रिल्स। जैसे कि ये नोज है, नॉस्ट्रिल्स आउटर जो नोज होता है हमारा, जो 2 पार्ट्स होते हैं उनके, उसमें एयर एंटर्स करेंगी उनके थ्रू इन ह्यूमन बॉडी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आर नॉस्ट्रिल्स। देन जो
ऑक्सीजन पास हुई होगी वो कहाँ पर जाएगी, नेजल चैम्बर में और नेजल कैविटी में। नेजल कैविटी, दिस इज द नेजल कैविटी, यहाँ पर हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है नेजल कैविटी, दिस इज नेजल कैविटी। देन जो एयर होगी नॉस्ट्रिल से वो हमारी कहाँ जाएगी, नेजल कैविटी में जाएगी। नेजल कैविटी में क्या होगा, नेजल कैविटी में थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं एयर को। जो एयर हम नॉस्ट्रिल से लेते हैं उसको, एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं नेजल चैम्बर में जो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। और वहाँ पर और क्या प्रेजेंट होता है, एक तो थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा और नेक्स्ट इज म्यूकस प्रेजेंट होगा और हेयर। म्यूकस और हेयर, हेयर क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे एयर को, और म्यूकस क्या करेंगे, जो सेल्स होते हैं नेजल चैम्बर के वो क्या करते हैं, सिक्रीट करते हैं म्यूकस को, जो क्या करता है, ट्रैप करता है जो भी डस्ट पार्टिकल जो हमारे एयर के थ्रू आए होते हैं हमारे नोज में, उनको फिल्टर करने का, मतलब कि उनको ट्रैप करने का काम करता है म्यूकस। तो क्या बोला कि सबसे पहले एयर जो है वो हमारी बॉडी में एंटर करी थ्रू नॉस्ट्रिल्स, देन द एयर पासिस थ्रू द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से गई, फिर उसके बाद नेक्स्ट इज कहाँ पे गई एयर, इनटू द आवर फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है, फेरिंग्स एक ऐसा कॉमन, मतलब कॉमन पैसेज है फॉर बोथ फूड एंड एयर के लिए। यहाँ पर हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है फूड और ये माउथ है और ये नेजल कैविटी है, तो इन दोनों का कॉमन पैसेज जो है ये है फेरिंग्स। फेरिंग्स में क्या होता है, यहाँ से फूड भी और एयर भी दोनों साथ में आते हैं, मतलब कि फेरिंग्स में कॉमन पैसेज है बोथ एयर एंड फूड के लिए। फिर यहाँ पर क्या होता है, इसके नीचे, फेरिंग्स के नीचे क्या होता है, एक एपिग्लॉटिस नाम का जो पिगमेंट होता है, हेयर ये दिखाई दे रहा है, एपिग्लॉटिस नाम का जो पिगमेंट होता है वो प्रेजेंट होता है कहाँ पर, फेरिंग्स के नीचे, मतलब कि लैरिंग्स में एपिग्लॉटिस नाम का पिगमेंट होता है। वो क्या करता है, ये एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इन लैरिंग्स, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम एपिग्लॉटिस बोलते हैं। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है फूड को कि फूड की पाइप में जाए और विंड जो है वो विंड पाइप में जाए। इसका ये काम होता है एपिग्लॉटिस का, कि फूड जो है वो फूड पाइप में जाए और विंड जो है वो विंड पाइप में जाए। नाउ नेक्स्ट जो एयर होगी वो कहाँ पर जाएगी, नेक्स्ट इज लैरिंग्स में जाएगी। लैरिंग्स कहाँ पे होंगे, फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स में जाएगी। तो लैरिंग्स में क्या होगा, लैरिंग्स को और क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं और साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। और ये जो मैंस में जो वॉइस बॉक्स जो होता है इनका, वो थोड़ा बाहर को निकला हुआ होता है जैसे कि, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एडम्स एप्पल भी बोलते हैं लैरिंग्स को। लैरिंग्स के बाद जो एयर है वो पास होगी थ्रू कहाँ पे, ट्रैकिया में जाएगी। दिस इज ट्रैकिया, दिस होल, दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया के बाद जो एयर होगी ट्रैकिया में जाएगी। ट्रैकिया को और क्या बोलेंगे, विंड पाइप, दिस इज कॉल्ड ट्रैकिया, दिस इज ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम क्या बोलेंगे, विंड पाइप बोलेंगे, विंड पाइप। और इसमें क्या होगा, ये जो विंड पाइप होगी इसमें सी शेप्ड जो कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। किस तरह से, जैसे कि ये हम देख रहे हैं इस तरह से, ये ट्रैकिया है और इस तरह से ये ट्रैकिया है, तो इसमें सी शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। इस तरह से सी शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, रिंग्स ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, ये हमें यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इसमें क्या होगा, जो सी शेप्ड स्ट्रक्चर होंगे वो कितनी 14 to 16 रिंग्स होंगी, और इनका काम क्या होगा, 14 to 16 रिंग्स का ये प्रिवेंट करेगी विंड पाइप को कोलैप्स होने से। विंड पाइप जो होगी उनको कोलैप्स होने से प्रिवेंट करेगी, कौन से, सी शेप्ड जो स्ट्रक्चर होंगे, सी शेप्ड जो ट्रैकिया में स्ट्रक्चर होंगे, दीज आर। तो नेक्स्ट इज, इसके बाद विंड पाइप के बाद एयर जो है वो कहाँ जाएगी, वो जाएगी, ट्रैकिया जो होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। इस तरह से ये ट्रैकिया है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसके बाद इसमें सी शेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे और ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है इस तरह से। तो इसके बाद क्या होगा, 2 पार्ट्स में जो डिवाइड होगा उनको हम क्या बोलेंगे, ब्रोंकाई बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड ब्रोंकस, ब्रोंकाई। तो ये जो ब्रोंकाई होंगे ये फर्दर डिवाइडेड होंगे किसमें, प्राइमरी ब्रोंक्यूल में, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल में और टर्शियरी ब्रोंक्यूल में, जो फाइनर ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर होंगे, फाइनर ट्यूब्यूल्स होंगी। फिर ये जो टर्सरी ब्रोंक्यूल्स जो होंगे, टर्सरी ब्रोंक्यूल ये जो होंगे इनसे भी मच फाइनर जो स्ट्रक्चर होगा उसको हम बोलेंगे ब्रोंक्यूल, दिस इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल, मच फाइनर स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। फिर इसमें जो होगा, इसके बाद ब्रोंक्यूल्स के बाद जो मतलब कि रिपीटेड इसमें ब्रांचेस होंगी उनको क्लस्टर ऑफ टिनी एयर लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई, एल्वियोलाई बोलेंगे, दिस इज एल्वियोलाई, मतलब कि बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे। इस तरह से बलून लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे कहाँ पे, ब्रोंक्यूल्स के, ब्रोंक्यूल्स की जो फर्दर डिवाइडिंग होगी उसमें ब्रोंक्यूल्स में बलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, जो कि सराउंड होंगे किससे, ब्लड वेसल से, ब्लड वेसल से सराउंडेड होंगे। और इसको हमने एयर सैक भी बोला। और एल्वियोलाई जो होते हैं इनको क्या बोलते हैं, एक्चुअल साइट होती है रेस्पिरेशन की, रेस्पिरेशन की एक्चुअल साइट है एल्वियोलाई, मतलब कि यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है। इसके बाद एल्वियोलाई के बाद जो होगी एयर जो होगी वो कहाँ जाएगी, एल्वियोलाई के बाद वो जाएगी लंग्स में। लंग्स क्या होते हैं, पेयर होते हैं, पेयर ऑफ एयर फिल स्पॉन्जी ऑर्गन होते हैं जो कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होते हैं, दीज आर लंग्स। सो फिर इसके बाद जो
जो एयर होगी एल्वियोलाई में गई होगी एयर एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई एक एक्चुअल रेस्पिरेशन के लिए एक एक्चुअल साइट है रेस्पिरेशन की, जहाँ पे रेस्पिरेशन होता है। तो ये जो एयर होगी ये फिर कहाँ पर जाएगी, एयर जो होगी कहाँ जाएगी, ब्लड में जाएगी। एल्वियोलाई के बाद ब्लड में जाएगी और ब्लड से फिर वो क्या करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके जाएगी एल्वियोलाई में। फिर कार्बन डाइऑक्साइड को जब वो लेके जाएगी तो फिर से जो एल्वियोलाई के पास जो लेके जाएगी, फिर एल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकाई में, फिर ट्रैकिया में, फिर लैरिंग्स में, फिर फेरिंग्स में, फिर नेजल चैम्बर में और देन नॉस्ट्रिल्स में। नॉस्ट्रिल्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल कर देंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। अब हम इसको देखेंगे किस तरह से। दिस इज फर्स्ट इज एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। नॉस्ट्रिल्स किस तरह से काम करती है, फॉर इनटेक ऑफ एयर, इनहेलेशन ऑफ एयर के लिए एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स का काम है। इसके बाद है नेजल चैम्बर और नेजल कैविटी। यहाँ पे क्या होता है, ये दो लेयर्स, इन दो जो इसमें चीज़ें होंगी वो प्रेजेंट होगी। कौन कौन से, हेयर एंड म्यूकस। स्पेशलाइज्ड हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच फिल्टर्स द एयर, जो फिल्टर करने का काम करेंगे एयर को। और म्यूकस जो होगा ये क्या करेगा, डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करेगा। इसके बाद जो एयर होगी वो कहाँ जाएंगे, फेरिंग्स में जाएंगे, प्रेजेंट बिहाइंड द नेजल चैम्बर, जो प्रेजेंट होंगे नेजल चैम्बर के पीछे। और कॉमन पैसेज है ये फूड और एयर के लिए। नेक्स्ट इज लैरिंग्स। लैरिंग्स को साउंड बॉक्स और वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, एज इट हाउसेस द वोकल कॉर्ड्स विच आर पैरामाउंट इन जनरेशन ऑफ साउंड। यहाँ से साउंड जनरेट होती है। तो इसके बाद नेक्स्ट है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है दैट कवर्स द ग्लॉटिस और प्रिवेंट करता है जो एंट्री ऑफ फूड इनटू द विंड पाइप, की फूड जो है विंड पाइप में ना जाए, इसको प्रिवेंट करता है एपिग्लॉटिस। नेक्स्ट इज उसके बाद एयर जो होगी वो कहाँ जाएगी, ट्रैकिया में जाएगी। ट्रैकिया एक लॉन्ग ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ से पास थ्रू द बाय मिड थोरेसिक कैविटी में जो प्रेजेंट होता है, पासिंग थ्रू मिड थोरेसिक कैविटी से जो जाता है उसे ट्रैकिया बोलेंगे। नेक्स्ट इज ब्रोंकाई। ट्रैकिया जो होता है वो डिवाइड हुआ होता है लेफ्ट और राइट ब्रोंकाई में, तो इसे हम बोलेंगे ब्रोंकाई। फिर इसके बाद एयर कहाँ जाएगी, ब्रोंक्यूल्स में जाएगी। ब्रोंक्यूल्स में ईच ब्रोंकाई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू फाइनर चैनल्स, सेकेंडरी ब्रोंकस और टर्सरी ब्रोंकस एंड मच फाइनर इज ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई जो होगी वो ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होंगे, वहाँ पर एयर जाएगी। फिर उसके बाद ब्रोंक्यूल्स के बाद एल्वियोलाई में एयर जाएगी। एल्वियोलाई कैसे होंगे, ब्रोंक्यूल्स टर्मिनेट्स द बलून लाइक स्ट्रक्चर। बलून लाइक स्ट्रक्चर जो होंगे उन्हें हम एल्वियोलाई बोलेंगे। और एयर सैक जो क्या करते हैं, जो सराउंडेड होंगे किससे, ब्लड वेसल से। इट इज़ द एक्चुअल साइट फॉर रेस्पिरेशन एल्वियोलाई। हमारे लंग्स में कितने एल्वियोलाई होंगे, 300 मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई। देन एयर जो कि लंग्स में जाएगी। लंग्स कैसे होंगे, ह्यूमंस हैव अ पेयर ऑफ लंग्स विच आर सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नोन एज प्लूरा। लंग्स का हम स्ट्रक्चर किस तरह से देखेंगे, जैसे कि ये है हमारे पास यहाँ। अब हम देखेंगे लंग्स को। लंग्स पेयर ऑफ लंग्स होते हैं। दिस इज ट्रैकिया, ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया अगेन डिवाइड हुआ था किसमें, ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में। और नेक्स्ट इज एल्वियोलाई जो बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सब कहाँ पे हुआ था, लंग्स में हुआ था। तो लंग्स क्या है, पेयर ऑफ लंग्स विच आर सैक लाइक स्ट्रक्चर एंड कवर्ड बाय अ डबल मेम्ब्रेन नोन एज प्लूरा। ये हम यहाँ पर डायग्राम देखेंगे, इसके थ्रू हम समझेंगे कि लंग्स किस तरह से होते हैं। ये ट्रैकिया ये डिवाइड हुआ है यहाँ इस तरह से। यहाँ पे ये जो है ये लंग है, लेफ्ट लंग और राइट लंग्स। लेफ्ट लंग जो होता है वो उसमें 2 लोब्स प्रेजेंट होती है, ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। तो ये जो है लेफ्ट साइड में लेफ्ट लंग जो होता है वो थोड़ा लंबा सा दिखाई देता है हमें, जिस तरह से हम इस डायग्राम में देख रहे हैं। और इसकी जो आउटर कवरिंग जो होती है इसको हम बोलेंगे प्लूरा। इसकी पूरे की आउटर कवरिंग को हम बोलेंगे प्लूरा। इसकी ये जो लंग्स है इसकी आउटर कवरिंग को हम बोलेंगे प्लूरा। और इसमें डबल मेम्ब्रेन होगी, यहाँ पे हम इस डायग्राम में देख पा रहे हैं। जैसे कि इनर जो होगी, इनर को बोलेंगे इनर विसरल लेयर और आउटर को बोलेंगे आउटर पेराइटल लेयर, प्लूरा, जो कि हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। तो कौन कौन सी हुई, प्लूरा हमने कॉमनली बोला, इन दोनों लंग्स में ये जो लेयर्स हैं जो प्रोटेक्ट करती हैं, डबल मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर है उसे हम प्लूरा बोलेंगे। और इनर जो होगी इनर विसरल लेयर और आउटर पेराइटल लेयर। लेफ्ट लंग जो होता है वो 2 लोब्स में डिवाइडेड है। ये जो है ये 2 लोब्स में डिवाइडेड है, तो इसको हम बोलेंगे ऑब्लिक फिशर। और जो राइट लंग जो है वो 3 लोब्स में डिवाइडेड है, इसको हम बोलेंगे, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है तो हॉरिजॉन्टल फिशर। और ये इस तरह से है तो ये हुआ ऑब्लिक फिशर। और ये जो आउटर जो हमारी ये जो आउटर पेराइटल लेयर है और इनर पेराइटल लेयर है, इसके बीच जो है फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसे हम बोलेंगे प्लूरल फ्लूइड। और नेक्स्ट इज यहाँ पे ये जो लेफ्ट जो लंग होता है इसमें लेफ्ट साइड में हमारे हार्ट प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ये जो है इसका ये जो कार्डियक नॉच ये जो बनी हुई है, इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम बोलेंगे कार्डियक नॉच। और यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होगा, हार्ट जो प्रेजेंट होगा वो लेफ्ट साइड को झुका हुआ है, तो इसलिए लेफ्ट लंग का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से है। नाउ लेफ्ट लंग में जो है 2 लोब्स हैं और राइट लंग में 3 लोब्स हैं। लेफ्ट लंग जो है वो लॉन्गर है और राइट लंग शॉर्टर एंड ब्रॉडर है। और 565 ग्राम इन वेट है लेफ्ट लंग और राइट लंग का वेट है 625 ग्राम इन वेट। इन लंग्स के नीचे जो है ये एक डायफ्राम प्रेजेंट होता है।
हमारे लंग्स को जो प्रोटेक्ट करते हैं, एक तो हमने बात की प्लूरा, जो डबल मेम्ब्रेन लेयर होती है, वो लंग्स के बाहर जो प्रेजेंट होती है डबल मेम्ब्रेन लेयर, उसे हम बोलते हैं प्लूरा। इनर को बोलेंगे विस्ट्रल लेयर, आउटर को पेराइटल लेयर। और फर्स्ट तो हमने बात की प्लूरा की, जो प्रोटेक्ट करती है हमारे लंग्स को। और सेकंड जो हम बात करेंगे, सेकंड इज रिब केज। रिब केज जो है वो भी प्रोटेक्ट करती है हमारे लंग्स को। इसमें क्या होता है, रिब केज में कंटेन्स लंग्स, जिसमें डॉर्सल, वेंट्रल और लेटरल। डॉर्सल जो होता है वो थोरेसिक वर्टिब्रा, और वेंट्रल जो होता है वो स्टर्नम, और लेटरल में रिब्स प्रेजेंट होती है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि लंग्स को जो प्रोटेक्ट करती है, फर्स्ट इज प्लूरा एंड सेकंड इज रिब केज।